हेलो दोस्तों, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से जीएस पॉइंट में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत का भौगोलिक स्वरूप। इससे पहले मैंने भारत के ज्योग्राफी पे एक लेक्चर पढ़ा दिया है और आपको बांध, जलप्रपात और टाइगर रिजर्व ये सब भी मैंने करवा दिया। आप इसके डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए, भारत का स्वरूप के बाद हम लोग जैसे इससे पहले वाले वीडियो में भारत के पड़ोसी देश, सीमा साझा करने वाले कौन कौन से स्टेट से कौन से स्टेट सीमा साझा करते हैं, भारत की अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री कितने देश से है, जल के साथ कितने देश से है, बे ऑफ बंगाल किधर है, उसके बाद पूर्वोत्तर राज्य में असम किससे सटता है, अरुणाचल प्रदेश किससे सटता है, असम किससे सटता है, म्यांमार किससे सटा हुआ है, बांग्लादेश, नेपाल। तो मैंने एक एक करके दोस्तों बता दिया है। फिर उसके बाद द्वीप समूह का आपका जो है तटीय सीमा का लंबाई कितना है, द्वीप समूह लेके कितना है, स्थलीय भाग का कितना लंबाई है, और अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी मैंने आपको प्रीवियस मतलब पिछले वाले वीडियो जो है उसमें करवा दिया है। तो आइए अब हम लोग जो है भारत का भौगोलिक स्वरूप के अंतर्गत भारत में धरातल पर जो पर्वत पठार पहाड़ी मैदान पाए जाते हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो ये लेक्चर 2 का क्लास होगा और आशा करता हूँ कि आप इस वीडियो को भी अच्छा रिस्पॉन्स दीजिएगा। तो चलिए, हम बिना देरी किए हुए आज का वीडियो चालू करते हैं। तो भारत का भौगोलिक स्वरूप देखिए दोस्तों, भारत में धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। जैसे पर्वत है, पहाड़ है, पठारी भाग है, मैदानी भाग है। और इसमें क्या है, कहीं पर पठार है, कहीं पे ऊंचे पर्वत है और कहीं तो समतल मैदान है। जैसे उत्तर भारत का अधिकतर मैदान समतलीय है, प्रायद्वीपीय भारत में आपका पठारीय मैदान है। जैसे उत्तर भारत में उत्तर पूरा उत्तरी भाग जो होगा, जैसे हिमालयन श्रेणी में आपका पठारी भाग है, पर्वतीय भाग है। तो आज उसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। तो भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल अगर 100% माना जाए, अगर 100% माना जाए, उसमें से 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6% पहाड़ियाँ हैं, 27.7% पठारी क्षेत्र है और लगभग 43% मैदानी क्षेत्र है। यानी मैदानी क्षेत्र का जो विस्तार है वो सबसे ज़्यादा है। और पर्वतीय भाग 10.7 है, 18.6 पठारी भाग है, पहाड़ी भाग है, पठारी क्षेत्र 27.7 है और 43% लगभग मैदानी भाग है। अब भौतिक संरचना तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत के को 5 भागों में बांटा गया है। यानी तो चलिए 5 भाग कौन कौन से उसको देख लेते हैं। तो उसमें है उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, जिसमें मैदान और उसके बाद विशाल मैदान क्षेत्र, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थलीय प्रदेश और समुद्र तटीय मैदान। तो आप लोग इसको याद कर लीजिएगा अच्छे से। याद नहीं करना है, बस 1 से 2 बार आप अगर वीडियो देखते हैं तो आपका जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम चलते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र या हिमालय पर्वतीय क्षेत्र। ठीक है, तो उत्तर से दक्षिण का विभाजन हुआ है, 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है। तो एक खगोलविद थे सिडनी बुराल्ड, जिन्होंने आपका जो है वो हिमालय का वर्गीकरण किया था। पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। और उसके बाद दोस्तों उत्तर से दक्षिण का विभाजन जो है 4 पर्वत श्रृंखला में बांटा गया है, जिसको ट्रांस हिमालय बोलते हैं। तो ट्रांस हिमालय वैसा हिमालय है जो कि बहुत पुराना है, यानी वो जो है हिमालय बनने से भी पहले का पार्ट है। ठीक है, हिमालय बनने से भी पहले का पार्ट है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं टेथिस सागर जो है वहाँ पे क्या था, जैसे हिमालय भी है वहाँ पे टेथिस सागर था, सब नदियाँ जो है वहाँ पे मलबा गिराती थी। उसके बाद नीचे का ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ऊपर का यूरेशियन प्लेट के धीरे धीरे 30 सेंटीमीटर 100 साल में खिसकने के बाद जो है वो गोंडवाना लैंड, भारत तो गोंडवाना लैंड का भाग था ये ना, अफ्रीका में सटा हुआ था। तो यूरेशियन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के संपर्क से जो है वो आपका हिमालय का निर्माण हुआ है। अभी भी दबाव जो है वो जारी है, जिसके कारण हिमालय का पर्वत चोटी का जो लंबाई है वो बढ़ते जा रहा है, जिसे 8848.86 मीटर अभी वर्तमान में उसका लंबाई है। तो दोस्तों ट्रांस हिमालय हिमालय बनने से पहले बना हुआ था। उसके बाद देखिए ट्रांस हिमालय ये वाली भाग है। और उसके बाद महान हिमालय कौन है, तो बृहत हिमालय कौन है, तो देखिए बृहत हिमालय आपका ये पार्ट है। ठीक है, उसके बाद मध्य हिमालय कौन है,
तो मध्य हिमालय आपका ये हो जाएगा, ठीक है। और शिवालिक तो आप तो जानते ही हैं, शिवालिक आपका नीचे वाला पार्ट है। शिवालिक कौन है? तो शिवालिक आपका नीचे वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो सिडनी बुराल के अनुसार बांटे गए हिमालय श्रृंखला में आपका ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय, शिवालिका हिमालय। तो अब हम लोग एक एक करके जो है वो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से पर्वत श्रेणियाँ आती है, बृहत हिमालय में कौन कौन सी आती हैं, मध्य हिमालय में कौन कौन सी है और शिवालिक हिमालय में कौन कौन सी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जिससे कि आपको और दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरी यूट्यूब पे नहीं पड़ेगा। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हो, यूपीएससी, पीसीएस, स्टेट लेवल, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, जेएसएससी या फिर कोई भी जेएसएससी, सीजीएल या फिर कुछ भी आप किसी भी का एग्ज़ाम करते हैं तो आपको इससे क्वेश्चन आने की संभावना रहता है भारतीय ज्योग्राफी से, ठीक है दोस्तों। तो पश्चिम से पूर्व विभाजन, प्रादेशिक विभाजन के अंतर्गत हम लोग चलते हैं। अब देखिए क्या है, सिडनी बुलार के अनुसार जैसे हम बोले थे, यहाँ से आपका क्या है, पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, ये असम हिमालय है, ठीक है। तो मैं इसको बताऊंगा सिंधु से सतलज, सतलज से काली, काली से तीस्ता, तीस्ता से दिहांग या आपका जो ब्रह्मपुत्र बोलते हैं उसको बांटा गया है। तो एक एक करके मैं बताऊंगा। जैसा कि मैंने बताया था, पंजाब हिमालय व कश्मीर हिमालय को ही एक कहा जाता है, कुमायूं हिमालय है, नेपाल हिमालय है और असम हिमालय है। आपको बस याद रखना है नदी के अनुसार जो है, नदी के विभाजन के अनुसार, यानी जहाँ जहाँ से नदियाँ अपना जो है वो कटाव की है उसके अनुसार हिमालय को 4 श्रृंखलाएँ बांटा गया है। पंजाब हिमालय, उसी को कश्मीर हिमालय बोलते हैं, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। तो जिसमें से नेपाल हिमालय आपको देखने में बड़ा लग रहा होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं ट्रांस हिमालय। तो ट्रांस हिमालय क्या है? हिमालय बनने से पहले की प्रक्रिया है यह, यानी कि यह हिमालय का सबसे प्राचीनतम भाग है और यहाँ पर वनस्पति का अभाव होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? वनस्पति का, यानी ट्रांस हिमालय क्या है? यहाँ पे वनस्पति का अभाव होता है, यानी टुंड्रा वनस्पति पाया जाता है। इसके अंतर्गत टुंड्रा वनस्पति भी नहीं पाया जाता है, बहुत ऊपर का भाग है ये। इसके अंतर्गत देखिए दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या रखिएगा, इसका ट्रिक है कालजापी, KLJP या कालजापी। तो आपको पूछा जाता है उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, ठीक है। इसके अंतर्गत काराकोरम, जैसा कि आप देख रहे हैं काराकोरम श्रेणी, लद्दाख, जैसा कि आप ये देख रहे हैं लद्दाख श्रेणी, और उसके बाद जास्कर श्रेणी और पीर पंजाल श्रेणी है। यानी 4 श्रेणियां हैं, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर एवं पीर पंजाल। आप पीर पंजाल में जो है वो डाउट मत कीजिएगा, क्योंकि पीर पंजाल जो है वो काराकोरम का भी, मतलब ट्रांस हिमालय का भी भाग है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप किसी भी NCERT बुक में आप जाके देख सकते हैं। पीर पंजाल श्रेणी आपको ट्रांस हिमालय का ही भाग है। अब इसमें याद क्या करना है, ध्यान में आपको ये रखना है कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम श्रेणी में ही K2 है, K2 है जो कि 8,611 किलोमीटर इसका लंबाई है, 8,611 मीटर लंबाई है, ठीक है। 8611 मीटर है, यानी काराकोरम में K2 हो गया। और उसके बाद लद्दाख श्रेणी जो है, लद्दाख श्रेणी उसमें क्या है, देखिए ग्रीन कलर से दर्शाया गया है लद्दाख श्रेणी। इसमें माउंट राकापोसी जो कि लद्दाख श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है, यानी माउंट राकापोसी है जो कि लद्दाख श्रेणी के सर्वोच्च चोटी है। इसके बारे में एक कहावत है दोस्तों, इसके बारे में एक कथन है कि माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी की सर्वोच्च चोटी है, यानी इस चोटी की ढाल विश्व में सर्वाधिक तीव्र मानी जाती है। मतलब ये चोटी जो है माउंट राकापोसी जो कि लद्दाख श्रेणी में है, ये चोटी विश्व की सबसे तीव्र ढाल वाली चोटी है, यानी यहाँ जो है चढ़ना बहुत मुश्किल है, उसको याद रखिएगा। यानी काराकोरम, पहले तो ट्रांस हिमालय में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल श्रेणी आता है। और भारत में सबसे ऊंची चोटी K2 जिसको गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं, वो काराकोरम पर्वत श्रेणी में आती है, जो काराकोरम पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च चोटी है। और लद्दाख श्रेणी का माउंट में आपका कौन है, माउंट राकापोसी लद्दाख श्रेणी का सबसे सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ढाल विश्व के सर्वाधिक तीव्र ढाल वाली मानी जाती है। अब हम लोग ट्रांस हिमालय के बाद क्या पढ़ेंगे, बृहत हिमालय, उसका आपका हिमाद्री हिमालय, सर्वोच्च हिमालय, महान हिमालय कहते हैं। इसी में जो है वो आपका
बड़ा बड़ा जितने भी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं इसी पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं। यानी देखिए, यह हिमालय की सबसे ऊंची चोटी यानी ऊंची श्रेणी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट इसी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और कंचनजंगा, उसके बाद नंदा देवी पर्वत, उसके बाद हो गया कुछ महत्वपूर्ण श्रेणियां जो हैं वो इसी में दर्शाया गया है भारत में। और बंदरपूछ जैसा कि देख रहे हैं उत्तराखंड में है। और कामेट के बीच ही गंगोत्री और यमुनोत्री और केदारनाथ बद्रीनाथ पर्वत स्थित है। यानी बंदरपूछ और कामेट के बीच ही गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ पर्वत स्थित है, जो कि आपका जो है कुमायूं हिमालय श्रेणी के अंतर्गत में आता है, उत्तराखंड में है। अब हम लोग जैसे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो माउंट एवरेस्ट भारत में जो है इस चोटी को, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी को माउंट एवरेस्ट के नाम से जाना जाता है। नेपाल में इसको सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तिब्बत में इसको चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं, यानी चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। तो आप याद रखिएगा, भारत में माउंट एवरेस्ट, नेपाल में सागर माथा और तिब्बत में चोमो लुंगमा के नाम से जानते हैं। अब हम लोग इधर से पढ़ लेते हैं। जैसे इस श्रेणी का पश्चिमी हिस्सा कौन होगा? पीओ के नंगा पर्वत से बंदरपूछ, कामेट उत्तराखंड में और नंदा देवी। और नेपाल हिमालय जो है वो महान हिमालय में नेपाल का बहुत आपका जो है बहुत सारे श्रृंखला पाए जाते हैं, जैसे मकालू हो गया, माउंट एवरेस्ट होगा, छुयू हो गया, गौरी शंकर, मनसालू, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। तो ये पर्वत श्रेणियाँ जो है नेपाल हिमालय में है, जो कि बृहत हिमालय, सर्वोच्च हिमालय या हिमाद्री हिमालय का पार्ट है। और अगर आप अरुणाचल प्रदेश में चल जाइएगा, ये तो सिक्किम का भाग है, कंचनजंगा और नामचा बरवा पर्वत आपका अरुणाचल प्रदेश से इंटर करती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब मध्य हिमालय या लघु हिमालय, तो मध्य हिमालय या लघु हिमालय आ गए। तो हिमालय का यह भाग पर्यटन के लिए मशहूर है, जैसा कि हम लोगों के यहाँ है आपका जम्मू कश्मीर में, उत्तराखंड में है। तो इसकी औसत ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी, रानीखेत आदि जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। यानी मध्य हिमालय, लघु हिमालय में हिमालय का यह भाग है, पर्यटन के लिए मशहूर है और यहाँ की औसतन ऊंचाई 1800 से 3000 मीटर है। इसी के पास शिमला, कुल्लू, मनाली, मसूरी, नैनीताल, डलहौजी और रानीखेत जैसे प्रमुख पर्यटक स्थल है। यहाँ की ढालों पर छोटे छोटे घास के मैदान पाए जाते हैं, जिसे कश्मीर में मर्ग बोलते हैं। सोनमर्ग हो गया, गुलमर्ग हो गया और आपका उत्तराखंड में बुलियाग हो गया, प्याल हो गया। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अब चलते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय में है। यह हिमालय पर्वत की सबसे दक्षिण तथा भौगोलिक रूप से युवा भाग है, यानी युवा भाग है, जो पश्चिम से पूरब तक फैला हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई 850 से 1200 मीटर है। इसका विस्तार पाकिस्तान के सुलेमान श्रेणी पाकिस्तान में है, हिंदू कुश पर्वत भी पाकिस्तान में है, किरथर माउंटेन भी पाकिस्तान में है। हिंदू कुश बोलेगा तो आपका अफगानिस्तान में है। लेकिन बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का बाहर आपका जो है विस्तार कहाँ है? पाकिस्तान के सुलेमान पहाड़ी से लेकर भारत और म्यांमार के बीच अराकान योमा पर्वत है। यानी आपको पूछा जा सकता है भारत और म्यांमार के बीच में शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय का कौन सा श्रेणी जो है वो सीमा का काम करती है? तो अराकान योमा हो गया। और उसके नीचे में पटकई बूम भी है। और उसके नीचे में अगर आप आइएगा, हिमालय का श्रृंखला फैला हुआ अंडमान निकोबार द्वीप, ऐसा माना गया है कि वो भी हिमालय का एक संकरी भाग ही है। अब इस क्षेत्र में यानी बाह्य हिमालय में अनेक समतल घाटियाँ हैं, जिसको दून बोलते हैं, द्वार बोलते हैं। तो हरिद्वार हो गया और देहरादून हो गया। अब दोस्तों कुछ पॉइंट है सब, जैसे ट्रांस हिमालय हम लोगों ने पढ़ा था। ट्रांस हिमालय में क्या है? काराकोरम हो गया, लद्दाख हो गया, जास्कर हो गया, पीर पंजाल हो गया। उसके बाद बृहत हिमालय में आपका जितने भी बड़े बड़े चोटी है, धौलाधर, अन्नपूर्णा हो गया, आपका ये सब हो गया, कामेट हो गया, बंदरपूछ हो गया, नामचा बरवा हो गया। मध्य हिमालय जैसे हम लोग ने पढ़ा था, तो सपोज मान लीजिए ट्रांस हिमालय है, बृहत हिमालय है, मध्य हिमालय है और शिवालिका है।
तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच का जोन, यानी कहीं तो बांट, जैसे हम लोग गांव में खेत को बांटते हैं, उसमें क्या होता है, एक आरी होता है जिसका जुताई नहीं होता है, जिससे उसके खेत का परिमीटर जो है वो निर्धारित होता है। ठीक है, तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के बीच में जो विभाजन का काम करती है दोस्तों, वो सचर जोन है। ठीक है, सचर जोन है। तो मैं आपको इसको याद कराने का प्रयास करता हूँ। सचर जोन में देखिए, इसमें क्या है, स और र है, स और र है, यानी सर, सर हो गया सर। तो सर कहाँ होता है, हम लोग का ऊपर में होता है, याद रखिएगा। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय के सचर जोन हो गया। अब देखिए मेन सेंट्रल थ्रस्ट, तब सेंट्रल मतलब बीच में, यानी बृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। ठीक है, और मेन सीमांत दर्रा हो गया मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय को बांटती है। तो मुख्यतः आपका यही है। अब हम लोग चलते हैं क्या, हिमालय का पश्चिम से पूर्व विस्तार या प्रादेशिक विभाजन, जैसा कि सिडनी बुराल्ड ने पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विभाजन किया था। तो इसमें पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय है। तो पंजाब हिमालय है, यहाँ से यहाँ कुमायूं है, यहाँ से आपका असम हिमालय हो गया। देखिए, तो इसका विभाजन होगा अब नदी के अनुसार होगा। ठीक है, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय उसी को बोलते हैं। विस्तार सिंधु से सतलज, यानी सिंधु नदी कहाँ से इंटर करती है, जो जिला दरा से होते हुए यहाँ से इंटर करती है, यानी सिंधु से सतलज के बीच में आपका जो है वो पंजाब कश्मीर हिमालय का भाग है। इसकी लंबाई लगभग 560 है, यानी 560 है। ठीक है, और जाफरान का खेती के लिए यही फेमस है, यानी विश्व में सबसे अधिक जाफरान का खेती आपका यहीं पे होता है। यानी जाफरान को बोल दीजिए आप केसर, हम लोग जो जानते ही हैं, इसी के वर्तिकाग्र में होता है, यानी बीच का भाग जो आप देख रहे हैं, ये जो देख रहे हैं आप, यही केसर का भाग है मुख्यतः। ठीक है, अब हम तो नेक्स्ट में है कुमायूं हिमालय। तो कुमायूं हिमालय तो आप जानते ही हैं। तो सिंधु से सतलज आपका हो गया क्या, पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय। और सतलज से काली नदी, यानी सतलज से काली नदी, यहीं पे काली नदी है दोस्तों, जहाँ पे आपका भारत और नेपाल के बीच में लगभग विवाद का मुद्दा भी रहता है, काला पानी का। तो कुमायूं हिमालय सतलज नदी से काली नदी के मध्य का भाग है। इसका विस्तार लगभग 320 किलोमीटर में है। ठीक है, इसका विस्तार 320 किलोमीटर में, यानी सबसे छोटा हिमालय यहीं पे है नदी के अनुसार। और नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ इसी पर, यानी उत्तराखंड में आने वाले जितने भी आपका हिमाचल प्रदेश में लगभग हैं, वो कुमायूं हिमालय श्रेणी में ही आते हैं। तो ये सतलज से काली के बीच में है, 320 किलोमीटर है। नंदा देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ आदि प्रमुख चोटियाँ कुमायूं हिमालय का भाग ही है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय में है क्या, तो नेपाल हिमालय में इस काली नदी से तीस्ता नदी, यानी काली नदी से लेके तीस्ता नदी, यानी सबसे बड़ा है नेपाल हिमालय, यानी 800 किलोमीटर में है। याद रखिएगा, ये 320 में था, ये कितना 540 में लगभग था। यानी नेपाल हिमालय काली से तीस्ता नदी के मध्य का भाग है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर है। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा प्रमुख चोटियाँ इसी पर है, यानी नेपाल हिमालय में ही माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा चोटियाँ जो है आपका इसी पर है। इससे क्वेश्चन भी बनता है दोस्तों। क्वेश्चन है आपका, भारत स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा, लेकिन भारत का सबसे ऊंचा चोटी K2 है, जो कि गॉडविन ऑस्टिन है। ठीक है, नंगा पर्वत भी पाकिस्तान में है, K2 इसे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है, लेकिन हम लोग भारत का सबसे ऊंचा चोटी उसको मानते हैं। लेकिन भारत स्थित हिमालय का सबसे ऊंचा चोटी बोलेगा तो कंचनजंगा है, जिसका 8,598 मीटर है। K2 का 8,611 मीटर है। आप इस सब डाटा को थोड़ा थोड़ा लिखने का प्रयास कीजिएगा और याद करने का प्रयास भी कीजिएगा, जिससे कि डायरेक्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। अब हम लोग आ गए हैं असम हिमालय, यानी असम हिमालय हो गया दूसरा सबसे बड़ा चोटी। हिमालय का पश्चिम, यानी असम हिमालय कहाँ से आ जाएगा, यहाँ से यहाँ आ जाएगा, यानी दिहांग नदी, यानी तीस्ता नदी जानते ही हैं, भारत और भूटान के बीच में तीस्ता नदी से दिहांग, यानी कभी कभी ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का भाग भी दे दिया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 720 से 750 किलोमीटर है। तो इसी में आपका नमचा वगैरह सब आएगा। तो हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, तो हिमालय का विस्तार लगभग हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है। तो अब इसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। तो जैसा कि हिस्ट्री का भी पार्ट वो चालू
हिस्ट्री भी मैं पढ़ा रहा हूँ, जैसे सिंधु, उसमें वैदिक सभ्यता तक पढ़ा दिया हूँ। और उसके बाद कुछ कुछ आंदोलन है वो उसको भी मैंने कवर किया है। और इकोनॉमिक्स का भी 2-3 पार्ट है, करंट अफेयर भी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो आप अगर आपने इस टॉपिक का यानी भारतीय ज्योग्राफी का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा होगा तो इसके नीचे में फर्स्ट पार्ट आपको का उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार।